बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये कहानी है दो नौजवानों की, दो भाइयों की, अब्दुल और मोहम्मद अहमद रुबानी की, जिसको 2002 में कराची से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान से इनको गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर इल्ज़ामात ये लगाए गए। ये मुशर्रफ का दौर था और मुशर्रफ ने अपनी किताब द लाइन ऑफ फायर में ये लिखा है कि मैंने चंद हज़ार डॉलरों के लिए पाकिस्तानियों को अमेरिका के हाथों बेचा है। बहरहाल इसका फैसला अल्लाह करेगा। मुशर्रफ अल्लाह की अदालत में पहुंच चुका है। मोहम्मद अहमद रुबानी के ऊपर इल्जाम था कि ये अलकायदा का सेफ हाउस जो है वहां वो चलाते हैं, जहां पर अलकायदा का सामान पहुंचता है। और अब्दुल के ऊपर यह इल्जाम था कि वो अलकायदा के जो अरकान हैं या अलकायदा के जो लीडरान हैं उनका सफरी इंतजाम करता है कि उन्होंने ट्रैवल कैसे कैसे करना है, सारे इंतजाम अब्दुल करता है। ये दो इल्जामात थे अब्दुल और मोहम्मद अहमद रुबानी पर, जिस इल्जामात के तहत इनको 2002 में गिरफ्तार किया गया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त मोहम्मद अहमद रुबानी की जो बीवी थी वो 5 माह की हामला थी। इन्होंने जब रिहाई के बाद बताया कि इनको 2 साल अफगानिस्तान में CIA ने अपनी हिरासत में रखा और बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाती रही। और उसके बाद दुनिया की बदनाम तरीन जेल ग्वांतानामो बे में भेज दिया जाता है, जहां पर ये एक अज़ियतनाक जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। 2002 से लेकर 2023 तक एक ऐसी दुनिया की दो जख्नुमा जेल के कौन कौन से जुल्म वहां पर नहीं होते। आप कभी नेट पे जाकर उनकी तस्वीर देखिएगा कि उन कैदियों के ऊपर क्या क्या तशद्दुद किया जाता है। कील यहां पर लगाकर ऐसे गर्दन कर दी जाती है और सोने नहीं दिया जाता। कई कई माह, हफ्ते नहीं, दिन नहीं, कई कई माह ऐसे वो खड़े रहते हैं। बहरहाल अब दोनों की आजादी हुई है और मोहम्मद अहमद रुबानी 20 साल बाद अपने बेटे को गले लगाएगा। सोचिए कि जब मोहम्मद अहमद रुबानी को गिरफ्तार किया गया उसकी बीवी 5 माह की हामला थी 2002 में, और आज 20 साल बाद वो अपने बेटे जवाद को गले लगाएगा। ये वहां पर मोहम्मद अहमद रुबानी ने 2013 में भूख हड़ताल कर दी थी। वो खाना अच्छा नहीं था, जो वहां पर आपको मालूम है खाना वहां पर क्या होगा। 2013 में मोहम्मद अहमद रुबानी ने भूख हड़ताल कर दी थी, जो 7 साल इन्होंने भूख हड़ताल पे रहे। ये ग़िज़ाई सप्लीमेंट के ऊपर जिंदा रहे हल्की फुल्की, लेकिन इन्होंने 7 साल भूख हड़ताल किए रखी। 7 साल वहां के कैदियों की हकूक की जंग लड़ते रहे और बताते रहे कि पाकिस्तानी जहां भी होगा वो खुद ज़ियत में होगा, लेकिन लोगों के हकूक की बात वो करता रहेगा। और 2017 में उनकी जो 7 साल ये भूख 20 साल 2020 तक ये चलती रही और इनको बाकायदा ट्यूब के जरिए कई दफा जबरदस्ती खाना देने की कोशिश की जाती थी। ग्वांतानामो बे की जेल की तारीख क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह आने वाली किसी वीडियो में आपको उसकी मालूमात फराहम करूंगा। लेकिन इस कहानी को पढ़ के दिल दहल गया है कि परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार डॉलरों के लिए हमारे पाकिस्तानी भाइयों को बेचा है, एक बीवी का सुहाग बेचा है, एक बेटे का बाप बेचा है, एक माँ बाप का बेटा बेचा है। दिल खून के आंसू रोता है, जिगर खून के आंसू रोता है कि 20 साल बाद एक बाप अपने बेटे को गले लगाएगा, एक बीवी अपने खामद को देखेगी। वो दिन जब उसके खुशियां मनाने के थे, वो दिन जब उसके खाने पीने के थे, वो ग्वांतानामो बे जेल की गहरी तारीक अंधेरी कोठरियों में पड़ा हुआ था। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।